मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनोटिक यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो जो झावलाल रहते हैं वो बहुत इस पैराग्राफ में ये बताया है कि आंखों को खाने की शक्ति, आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेखक ने ये कल्पना की है कि यदि झावलाल को आंखों में खाने की शक्ति होती तो वो अपने मित्र को क्या करते, अभी तक के खा गए होते। क्यों? गुस्से में खा गए होते, क्योंकि वो अंग्रेज के साथ हो गए हैं। जैसे गलती तो झावलाल से हुई थी और चोट अंग्रेज को पहुंची थी और अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गया था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं इस पार्ट में कि उनके जो मित्र थे बिलवासी मिश्र, वो भी अंग्रेज के साथ हो गए थे। इसलिए झावलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत नाराज़गी हो रही थी कि ये मेरे मित्र होते हुए भी उस अंग्रेज का साथ क्यों दे रहे हैं। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत मतलब अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चल। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तब उसको और भड़काते हैं अंग्रेज को कि आप सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन चलिए और इसका कंप्लेन करिए और ये अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो बहुत दिमाग से काम करते हैं बिलवासी मिश्र और कहते हैं कि लेकिन चलने के पहले ये जो लोटा है इसको अपन क्या करते हैं, इस आदमी से खरीद लेते हैं। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब विद्वान, सुशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा। तो अंग्रेज को तो कोई लोटे में स्पेशलिटी दिखती नहीं है, खासियत। तो वो पूछता है कि ये तो बेकार सा है। तो और उसको चैलेंज करते हैं कि मैं तो आपको बहुत पढ़ा लिखा होशियार समझ रहा था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है। यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अकबर से सभी परिचित हैं, मुगल शासक जो है वो। और म्यूजियम जैसा मैंने आपको पहले बताई थी, जो संग्रहालय होता है जहाँ पुरानी राजा महाराजा या ऐसे लोगों की यूज़ की हुई चीज़ें लोगों के देखने के लिए संग्रहालय में रखी जाती है, उसको म्यूजियम कहते हैं। तो वो उसको बुद्धू बनाता है, मतलब मूर्ख बनाता है, उसको बहकावे में लेता है कि ये लोटा साधारण नहीं है, ये अकबरी लोटा है। इस लोटे का नाम अकबरी लोटा है। और इस लोटे की तलाश में, इस लोटे की खोज में पूरे संसार भर के लोग इस खोज रहे हैं। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था। तो हुमायूं कौन है? अकबर का बेटा। तो उस एक बार पराजित होकर भाग रहा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तो सिंध का प्रांत है वो, वहाँ पर रेगिस्तान डेजर्ट में यहाँ वहाँ परेशान होता घूम रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। ये पूरी कहानी किस्सा बता रहे हैं कौन? बिलवासी मिश्र जी, झूठी कहानी जोड़कर। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। अब और झूठ गढ़ देता है कि ये लोटा जो है वो अकबर ने खरीद लिया था और उसके बदले में उस ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण ने हुमायूं की जान बचाई थी, 10 सोने के लोटे दिए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था, मतलब नमाज करने के पहले उन लोग जो उनकी जो रिचुअल्स होते हैं, जो जैसे हम पूजा करने के पहले हाथ पैर धोते हैं और स्नान करते हैं, उसी तरीके से हम लोग वज़ू करते हैं। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। तो 16वीं शताब्दी में 57 तक के ये कहाँ था? शाही घराने में था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, मतलब नकली रखा हुआ है इसी तरह का लोटा। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। तो वो उसको और बेवकूफ़ बनाते हैं कि यदि म्यूजियम वालों को पता लग जाएगा तो वो तुरंत इस लोटे के बहुत महंगे दाम देकर और इसको खरीद कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पैसे लेने के चक्कर में बिलवासी मिश्र अपना दिमाग लगाकर उस लोटे की कीमत को बढ़ाते हैं, उसकी लोटे को अकबरी लोटा बताकर और
हमने देखा है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ों, एंटिक जो चीज़ें होती हैं, पुरानी विरासत वाली चीज़ें होती हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं और किसी भी कीमत में उसको खरीदना चाहते हैं। तो विद्वासी मिश्र इसलिए ये सब झूठ रचते हैं कि जिससे उनको कुछ पैसे मिले और वो अपने मित्र की मदद कर सकें और ये जो लोटे वाला मामला जो घायल हुआ है वो भी रफा दफा हो जाए। तो कहानी में ये इस तरह का मोड़ आया है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या वो अपनी चाल में सफल हो पाते हैं या फिर उन्हें अंग्रेज अंग्रेज को न्याय मिलता है, उसकी सज़ा झावलाल को मिलती है, झावलाल की जो गलती हुई थी उसकी सज़ा मिलती है, या फिर बिलवासी मिश्र जी का जो योजना होती है उसको बेवकूफ़ बनाने की वो सही होती है और उनकी पत्नी को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यह हम अगले लेसन में देखेंगे। लेकिन इस लेसन को आप फिर से रीड करेंगे अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।